जब आपने ट्रेडिंग शुरू की थी, आपके पास एक सपना था, फाइनेंशियल फ्रीडम का, एक अच्छी लाइफ का, एक अच्छी ज़िंदगी का, लेकिन एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। एक छोटी-सी भूल जो हर ट्रेडर करता है और उसकी कीमत। एंड जब भी आपका लॉस होता है, आपको लगता है मार्केट आपको सज़ा दे रहा है, लेकिन सच ये है, मार्केट आपको नहीं हरा रहा। वो एक गलती है जो आपको पीछे लेकर जा रही है। आज हम उस गलती का राज खोलेंगे और एक ऐसा सिस्टम बनाएँगे, जो आपको वो ट्रेडर बनाएगा जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। चलिए इस राज को खोलते हैं। आप अकेले नहीं हैं, हर सक्सेसफुल ट्रेडर ने लॉसेस देखे हैं। यहाँ तक कि लेट राकेश झुनझुनवाला जी ने भी अपने स्टार्टिंग के करियर में बहुत ज़्यादा लॉसेस किए हैं। परशुभ शाह ने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने 3 साल कंसिस्टेंटली लॉस किया। लेकिन उन्होंने एक बात समझी, लॉसेस वो फीस है जो आप मार्केट की भाषा सीखने के लिए देते हैं। जैसे एक डॉक्टर एमबीबीएस करने के लिए लगभग 5 से 10 लाख रुपए देता है, वैसे ही आपका इनिशियल लॉस मार्केट का इंटर्नशिप है। लेकिन वो एक गलती, वो छुपा हुआ ट्रैप तब शुरू होता है जब आप लॉस को अपनी पहचान बना लेते हैं। और फिर शुरू होता है एक खतरनाक खेल। क्या है वो गलती? थोड़ी देर में पता चलेगा। अब हम उस गलती के करीब आ रहे हैं। जब आपका फोकस पैसा वापस लाने पे होता है, आप स्ट्रेटेजी को भूल जाते हो और उस समय आप सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हो, ट्रेडिंग विथ रिकवरी माइंडसेट। ये आपको लॉजिक से दूर लेकर जाता है और ईगो के हाथों में डाल देता है। क्या होता है? ओवर ट्रेडिंग। एक लॉस के बाद 5 ट्रेड्स 1 घंटे में। नो स्टॉप लॉस। मार्केट टर्न करेगा, ये सोच के स्टॉप लॉस हटा दिया। बिग बेट्स। पोजीशन साइज डबल करके एक ट्रेड में सारा लॉस रिकवर करने का सपना। मार्केट कभी गलत नहीं होती, गलती आपके प्रोसेस या साइकोलॉजी में होती है। एग्जाम्पल, एक ट्रेडर ने 2 लाख का अकाउंट एक महीने में जीरो किया क्योंकि उसने फोमो में ब्रेकआउट ट्रेड्स लिया बिना किसी बैक टेस्टिंग के। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रिकवरी माइंडसेट को छोड़ना है, सिस्टम माइंडसेट को अपनाना है। तो अब जब आप वो गलती जान चुके हैं, आप रिबिल्ड करेंगे, ना इमोशन से, ना लक से, बल्कि एक सॉलिड सिस्टम से। यह है आपका 5 स्टेप प्लान। स्टेप 1, एक्सेप्ट एंड ऑडिट। एक्सेप्ट, लॉस आपका फेलियर नहीं, आपका लेसन है। ब्लेम मत करना, ना मार्केट को ना ब्रोकर को। ऑडिट, एक नोटबुक लो, उस पर हर एक ट्रेड का इंफॉर्मेशन लिखो, यानी एक जर्नल बनाओ। हर ट्रेड के लिए 3 सवाल। पहला, क्या मैंने प्लान फॉलो किया? दूसरा, क्या मेरा रिस्क 1% से ज़्यादा था? और तीसरा, क्या मेरी एंट्री लॉजिक बेस्ड थी या जस्ट मैंने फोमो में ट्रेड किया? एग्जाम्पल, अगर आपने एसएल हटा दिया और 10,000 गया, तो इस चीज़ को लिखो कि मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस का रिस्पेक्ट नहीं किया, बट आने वाले ट्रेड्स में मैं सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करूँगा। आपकी एनालिसिस आपको अवेयर करेगी और आपका अवेयरनेस आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। स्टेप 2, स्टार्ट स्मॉल, ट्रेड स्मार्ट। छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो, 5,000 या 10,000 इतना काफ़ी है। हर वीक मैक्सिमम 4 या फिर 5 ट्रेड, उससे ज़्यादा नहीं। हर ट्रेड का प्लान पहले लिखो, एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ये तीनों चीज़ें ट्रेड से पहले ही डिफाइंड होनी चाहिए। एग्जाम्पल, आपने निफ्टी 50 को लॉन्ग किया है, आपकी एंट्री 24,000 पर है, आपका स्टॉप लॉस 23,900, आपका टारगेट है 24,200। इस ट्रेड में आपका रिस्क है 1,000 अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो, और 1,000 रिस्क इज इक्वल टू 1% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल, और वहीं पर आपका रिवॉर्ड है 2,000। एंड दिस मेक्स योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2। एंड एक्चुअली दिस इज द डिसिप्लिन्ड वे टू ट्रेड, एंड ये डिसिप्लिन आपको गैम्बलर से प्रोफेशनल बनाएगी। स्टेप 3, मास्टर रिस्क मैनेजमेंट। एक ट्रेड में कभी भी अपने कैपिटल का 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अपनी पोजीशन साइजिंग फिक्स करो। एग्जाम्पल, अगर आपका अकाउंट 1 लाख का है तो 1% ऑफ योर अकाउंट मीन्स 1,000 रुपीज़, एंड इतना ही आपका रिस्क होगा पर ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्टॉक पर ट्रेड कर रहे हो और आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है, तो रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप केवल 100 शेयर से ही ट्रेड करेंगे। एंड अगर आप 1% रिस्क पर ट्रेड मेंटेन करते हो तो आपका 50 ट्रेड भी गलत होने के बाद आपका अकाउंट जिंदा रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट आपका शील्ड है, इसे कभी भी मत छोड़ना। स्टेप 4, बिल्ड अ सिस्टम नॉट होप। एक स्ट्रेटेजी डिसाइड करो, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस या स्मार्ट मनी कंसेप्ट। बैक टेस्ट करो, पास्ट 50 ट्रेड का डाटा निकालो और साथ ही में पेपर ट्रेड करो टू फाइंड आउट कि क्या आपका सेटअप प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। फोमो में आकर या फिर न्यूज पर कभी भी ट्रेड मत करना, क्योंकि वो कभी भी सर्टेन नहीं होता और वैसे सिचुएशन में ही आप अपना मैक्सिमम लॉस करते हो। एग्जाम्पल, अगर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक सेटअप दिखता है और जैसे ही प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करता है विथ अ पुल बैक, तभी आपको ट्रेड में एंटर करना है व्हाइल फॉलोइंग योर रिस्क रिवॉर्ड। स्टेप 5, वीकली रिव्यू। हर संडे को 1 घंटा दो। इस हफ्ते आपने कितने ट्रेड्स लिए, कितने प्लान के अकॉर्डिंग थे, क्या गलतियां थी, क्या आप सुधार सकते हो, ये सारी चीजें फाइंड करो। आपकी हर गलती से एक नया रूल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दिन आपने फोमो में आकर ट्रेड लिया विदाउट एनी सेटअप, तो बस आपको ये मेंशन करना है कि मैंने यहाँ पर फोमो में ट्रेड लिया एंड दिस इज अ ह्यूज मिस्टेक एंड आई विल नेवर रिपीट दिस मिस्टेक अगेन। एंड ये रिचुअल आपको डिसिप्लिन बनाएगा। द गोल, कंसिस्टेंसी ओवर जैकपॉट्स।
आपका टारगेट ये नहीं है कि आपको एक ट्रेड में 1 लाख बनाना है। आपका टारगेट है 6 से 8% मंथली रिटर्न कंसिस्टेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैपिटल साइज। अगर आपका कैपिटल साइज बहुत ही ज्यादा है तो उस केस में 1 to 2% भी मंथली रिटर्न इज मोर देन इनफ। ये तो बहुत ही कम लगता है। नहीं, 1 लाख के अकाउंट पर अगर आप 6% मंथली कंपाउंडिंग से रिटर्न जनरेट करते हो तो 3 साल में आपका कैपिटल 3.5 लाख बन सकता है। Your consistency should be bigger than your ego. Your focus should be on process, not on profits. And you should believe in your system, not in your luck. Your new identity, the professional trader. जब आपने ट्रेडिंग शुरू की थी, आप एक डिसिप्लिन्ड, लॉजिकल ट्रेडर बनना चाहते थे एंड वो चीज़ अभी भी पॉसिबल है। आपका नया रूप लॉसेस से डरता नहीं, उससे सीखता है। हर ट्रेड में सिस्टम देखता है, प्रॉफिट नहीं। मार्केट को दुश्मन नहीं, मेंटोर मानता है। अब आपके सामने 2 रास्ता है, पुराना रिकवरी माइंडसेट और टूटा हुआ अकाउंट, या फिर नया सिस्टम माइंडसेट और एक प्रोफेशनल ट्रेडर। आप खुद चुनिए। अब आपने वो गलती पहचान ली और सिस्टम माइंडसेट अपना लिया है, लेकिन मार्केट का एक और राज बाकी है, एक ऐसा खेल जो इंस्टीट्यूशन खेलते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट। दिस इज द स्ट्रेटेजी जो रिटेल ट्रेडर्स के लिए नहीं बल्कि विनर्स के लिए है। सोचिए, ऑर्डर ब्लॉक से परफेक्ट एंट्रीज पकड़ना, लिक्विडिटी स्वीप को पहचान कर ट्रैप से बचना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर का यूज करके मार्केट के फ्लो को राइट करना। यस, दिस इज पॉसिबल। मैंने ऑलरेडी एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसकी वैल्यू 25,000 के पेड कोर्सेज से भी बहुत ही ज्यादा है। इसमें आप सीखेंगे कि इंस्टीट्यूशन कैसे ट्रेड करते हैं, लिक्विडिटी कैसे हंट की जाती है, कैसे आप रिटेल नहीं बल्कि प्रो ट्रेडर की तरह सोच सकते हैं। एंड यस, ये प्लेलिस्ट आपका ट्रेडिंग गेम बदल देगी, लेकिन सिर्फ तब जब आप सीरियस हैं। एंड अगर आप सीरियस हो तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके इसे देखना स्टार्ट करो। एंड मैं मिलता हूँ आपसे उन्हीं वीडियोस में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ओके, सो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, बट आई हैव सम अनाउंसमेंट्स टू मेक। एंड द फर्स्ट वन इज कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में सबको बताया था कि 15 जून तक मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस को प्राइवेट करने वाला हूँ, बट राइट नाउ मैं इसका टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ। एंड अब 21 जून तक आप उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, बट इट्स अ रिक्वेस्ट कि 21 जून से पहले प्लीज़ आप सारी वीडियोस को देख लो, आइदर कोर कंसेप्ट या फिर स्मार्ट मनी कंसेप्ट, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद आप केवल मेंबरशिप लेने के बाद ही उन वीडियोस को देख पाओगे। एंड द सेकंड अनाउंसमेंट इज कि मेंबर्स ओनली के लिए मैं एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वेल प्लान्ड कोर्स लाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, क्योंकि कुछ लोगों ने मेंबरशिप ऑलरेडी ले रखी है, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालूं। एंड नाउ आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट डूइंग इट। तो या बहुत ही जल्द मेंबरशिप के लिए एक कंप्लीट कोर्स लाने वाला हूँ। एंड आप इस वीडियो से और मेरे चैनल पर पड़ी और भी वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब मैं फ्री वीडियोस में इतना एफर्ट डाल सकता हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल चीज़ें बता सकता हूँ, तो मेंबरशिप पर क्या अलग लेवल का नॉलेज आपको दे सकता हूँ। तो यार डेट्स इट, इतना ही था अनाउंसमेंट। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।